अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं ईशान भाई के रिएक्शन पर रिएक्शन। तो देखते हैं ईशान भाई का वीडियो आया कि बहुत हो गया, अब चुप नहीं रहूँगा। ईशान भाई की अब इसे धमकी मानो, सलाह मानो या माफ़ी मानो, जो भी है, देखते हैं वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पता पड़े क्या सीन है और क्या सीन हुआ है। स्टार्ट करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना ईशान अली। जब से मेरी शादी हुई है तब से बहुत तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं। कुछ वीडियोस भी मैं ऐसे देख रहा हूँ जी, कुछ नहीं, बहुत जिसमें सारे। ट्रोलिंग हो रही है। अच्छा, शादी होने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए इस बारे में बात नहीं कर पाया। तो कुछ लोग ये सोचते होंगे, सोच रहे थे कि वो खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो देखिए, अपना मकसद यहाँ भी अगर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो मैं अपने उन फैंस से रूबरू हो रहा हूँ, जो मुझे देखते हैं, मुझे इतना प्यार दिया है। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि जी आखिर जी, इस जल्दी से ब्लॉग आइए में पॉइंट पर, मैं यहाँ क्योंकि बहुत क्यों इतना टाइम नहीं इस है ब्लॉग पब्लिक को के बना रहा पास हूँ, जो। क्यों यहाँ आपके रूबरू हूँ। जी जी, शुक्रिया आपका। तो जब मेरी बेचैन थे शादी हम तो हुई, काफ़ी। हाँ जी, बोलिए। लोगों को ये एतराज़ है, जी सबसे पहली बात, कि इसमें बहुत पैसा खर्च किया गया, जी, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी बहुत नहीं है। वो ज़्यादा नकली तो नोट थे बहुत जो ज़्यादा ही एमसी होता है। स्टैन ने अपने गाने में लिए थे, वो ऐसा नहीं है नकली कि वाले नोट थे जी। इसमें नोट लुटाए जा रहे हैं, ट्रक जी भर भर के नोट लूट रहे हैं। बारिश हो रही है ऊपर से, जी जी मैंने कई जगह देखा है, कुछ गन से बंदूक आती है, उसमें भर के लोड करके नोट लुटाए जाते जी हैं। जी जी, बिल्कुल कहीं सही भी कह रहे पैसे की हैं। कोई ऐसा कुछ बर्बादी नहीं, नहीं हुई है। बिल्कुल भी नहीं है। रही बात खर्च की, तो जी देखिए, जब अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, जो भी दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे घर पर जो मेहमान आए हैं, उनकी मैं अच्छे से इज़्ज़त कर सकूँ। हाँ। ये हमारे नबी का भी फरमान है कि अपने मेहमान की खूब अच्छे से इज़्ज़त करें, क्योंकि नबी जब का मेहमान फरमान, आते हैं रुको रुको। तो नबी का फरमान इज्जत देने का, ना कि उन्हें बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, बेपर्दा करके उन्हें वहाँ रोमांस करा। आगे चलते हैं। घर की बलाएँ, मुसीबत, आफ़तें सब ले जाते हैं। जी तो बेशक। मैंने यही सोच के एक अच्छा-सा लॉन जी, बुक किया अपने वलीमे के लिए, लोन, जिसमें बारात, घर, मेरे मैरिज हॉल, ख़्याल से बहुत फार्म दूर-दूर, हाउस, उस चीज़ को बोल रहे हैं। इंदौर, कभी आप पैसे वाला लोन मुरादाबाद, समझ लो। रामपुर, झांसी, मुंबई, जी दिल्ली, गुजरात, कानपुर, बहुत दूर के जिसमें क्रिएटर आए थे। कई लोगों को का शहर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ईशान भाई, छोटा सा सवाल, वीडियो में वक्त। छोटा सा सवाल, इतना सा। आपकी शादी में, निकाह में दो चार आलिम भी आए थे या नहीं? क्योंकि आप वीडियो में तो आलिम बनते हो, सलाहकार बनते हो, मोटिवेशनल बनते हो, दीनदार बनते हो। तो 10-5 तो, 2600 में से 10-5 तो आलिम आए होंगे। खैर, आपकी मर्जी, आगे। कम है, कम वक्त में हमें ये वीडियो ख़त्म करनी जी है। जी जी। तो लोगों का कहना है कि बहुत पैसा खर्च किया गया। हाँ देखिए, जी। ये गलत है। ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जिनको मेरा नाम लेकर, मेरी शादी का जिक्र कर कर, हम्म। जिनको कुछ व्यूज का लालच है, अच्छा वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो उनमें से एक तो मैं हूँ जिसे व्यूज का लालच है। ठीक, ये आपका कहना है। अगर आप गलती मानकर अपनी बेहयाई, बेगैरती जितनी भी शादी में हुई है, रसोई पसोई कोई सी भी जो हुई है, वो डिलीट करें, माफ़ी मांगे, तो जितने भी हमारे व्यूज़ आए हैं, मैं भी और जो मेरे हमसाए हैं, मेरे जैसे जिसने भी वीडियो बनाई है, अभी जस्ट वीडियो डिलीट। अगर आपको लगता है कि व्यूज़ की भूख है, शर्म आनी चाहिए। आगे बोलिए। पैसा खर्च कर दिया। बहुत पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपने मेहमानों को भाई सोने की चैन लुटाई या उन पर नोटों की खूब बारिश की गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसी बातों में मत आइए आप। हाँ, लेकिन ये जो मैंने लॉन किया, ये अपने आप में टॉप है। इस शहर में जिस जगह मैंने किया, तो इसका खूब नाम है, क्योंकि इसमें हम अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं, अच्छी गैदरिंग के साथ। मेरे मेहमान समथिंग इस शादी में 2000 लोग थे, जी, जिनको मैंने इनवाइट किया था, और 600 मेरे फैंस जो बिना दावत के इसमें आए। देख लो। तुम्हें क्या कहूँ, हराम खोर कहूँ, क्या कहूँ तुम्हें?
ये है तुम्हारी औकात। ये औकात है तुम्हारी जो तुम बिना दावत के आए हो। चलो तुम आ भी गए तो इल्हाम लगाना जरूरी था कि मेरे 600 फैन बिना दावत के आए थे। मैं बोल देता कि बिना दावत के नहीं, बोल देता मेरे उसमें 600 फैन थे जो आए थे मेरी मोहब्बत में, बनना क्रिएटर। अब आप खुद सोचिए कि मैं इंतज़ाम रखूंगा या नहीं। अच्छा इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। हम्म। मेरे घर पर कोई भी आए, मेरी हम्म। वलीमे में आए, तो हम्म। वो खुश हो, हम्म। सुकून से खाना खा सके, अच्छा लॉन हो, इसलिए एक अच्छा लॉन लिया गया। हाँ जी। मेरी शादी जो हुई, जो मेरे बारात वाला दिन, उसमें मैंने बग्घी नहीं मांगी। हाँ जी। बग्घी या घोड़े पे, रथ पे चढ़ के मैं इस तरह से दूल्हा बन के नहीं गया। आप देखेंगे कोई महंगी कार से मैं नहीं गया। इसे कहते हैं खर्च, ज़्यादा खर्च। मेरी खुद की जो पर्सनल कार है, उससे मैं गया। उसको इतना हैवीली डेकोरेट मैंने नहीं करवाया। हाँ जी। लोगों ने मुझसे कहा यार बड़ी कार से जाना है, ईशान अली यार दूल्हा बन के जाएगा तो बड़ी कार होनी चाहिए, यस यस। महंगी लग्जरी है वो। यस मैंने यस। किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि मैं खुद चीज़ों को समझता हूँ। जी समझता हूँ। ये जो ट्रोलिंग हो रही है, बेवजह की बातें बन रही हैं, ये सिर्फ व्यूज के लिए है। नहीं नहीं तो नहीं, ये झूठ होगी बोल हमारी रहे हैं शादी आप। की बात। खाओ माँ शादी कसम। में आप देखेंगे कोई ढोल ताशे नहीं बज रहे हैं। शादी में मैं जो ये बॉम्ब होते हैं, जो ये क्रैकर्स, इनके मैं खुद भी खिलाफ हूँ। लेकिन यहाँ मैं बताऊँ, इन 2000 मेहमान में जाने कितने ऐसे थे जिनसे मैं रूबरू होकर, जिनको मैंने दावत नहीं दी। कुछ को मैंने कॉल्स पे कह दिया, कुछ को देख लो। मैंने घर जाकर कह दिया, कुछ को मेरे देख लो अम्मी तुम्हारा। अब्बू ने इनवाइट किया, कुछ को मेरे भाइयों ने इनवाइट किया। तो इनमें से एक मेहमान अपनी खुशी से, पता नहीं कब, मुझे नहीं इस बारे में इल्म है, वो क्रैकर्स ले आया। जब मेरी बारात वहां पहुंची, अब मैंने देखा ये क्रैकर्स, मैंने कहा यार ये तो मैंने मंगाया ही नहीं है, ना ये मेरे किसी दोस्त का काम है। तो मेरे गेस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया भाई मेरी खुशी थी इसलिए मैंने कर दिया ये। तो मैंने उनसे कहा भी कि ये ज़रूरी नहीं था, आप कर रहे हो, भरना मुझे पड़ेगा। लोग मुझसे कहेंगे कि ईशान भाई की शादी में ये सब गलत है, क्योंकि ये गलत है। मैं आई एक्सेप्ट। जब तुम्हें पता था ये गलत है, जैसे तुम रेगुलर वीडियो डाल लो, उन्हें बच्चों को पाल लो दो को, और जैसे आप एक बड़े महान क्रिएटर हैं, आपकी और भी वीडियो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट आपको कोई और होगा, जब भी फौरन जस्ट जैसा आपको पता है गलत डलवाते कि भी तुम्हें तो व्यूज चाहिए थे, ट्रोलिंग चाहिए थे कि भी मुझे और फेम चाहिए, मुझे और ज्यादा बड़ा क्रिएटर बनना है, तुम जब भी डलवाते ना कि भाई ये क्लिप जरा इस पे डाल दे सोशल मीडिया पे कि ये ईशान भाई की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन ईशान भाई फिर भी इसकी माफ़ी तलब करते कि भी किसी मेहमान ने, किसी गेस्ट ने ये काम कर दिया, माफ़ी चाहते। पर नहीं, ट्रोलिंग चाहिए थी, व्यूज उससे तो आते हैं, उससे तो फैन बनते हैं। गाली मिले ताली, रीच बढ़नी चाहिए। चलो बको आगे। लेकिन इसके पीछे की वजह ये है। तो ये हो गई हमारी बारात की बात। अब आ जाते हैं बारात वाले दिन ही मेहर पे। तो जो मेहर है, मेरी जो निकाह का मेहर है, हजरत जो थे जिन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया, उनसे गलती से, जब वो उन्होंने मेरा निकाह मेरे पास आए, मुझसे नहीं मेरा निकाह पढ़ा रहे थे, तब उनसे गलती से निकल गया कि 7,786। देखिए ये आप स्लिप देख रहे हैं, ये मेरे निकाह की स्लिप है। इसमें कितने लिखे हैं? 50,786। 50,786। ये अच्छा, एक चीज और है, मेहर एक पर्सनल मैटर है, जिसे मैं जान। जब पर्सनल मैटर है तो फिर हमें क्यों दिखाया अभी? अभी हमें मुंह बताओ भाई साहब, तुम लंबे लंबे बाल वालो, जब पर्सनल मैटर है तो सॉफ क्यों कर रहा मेरे भाई? हैं, चल हम तो सोशल मीडिया पे बैठे, तूने हमें इनवाइट नहीं किया, तुमने हमें इनवाइट नहीं किया, हम नहीं आ पाए। जो वहां देख रहे हैं वो सारे, जब तुम्हारा पर्सनल मैटर है तो वहां पब्लिक को 26,000 2600 लोगों को क्यों दिखा रहे हो? जब तुम्हारा पर्सनल मैटर है और स्टेज पर बिठाकर निकाह हो रहे हैं, पर्सनल मैटर ये है। चलो आगे। मेरी वाइफ जाने, इसमें लोगों ने सिर्फ ये मुद्दा इसलिए उठाया कि उनको व्यूज मिल सके, कि ईशान अली को 5 लाख का मेहर बनवाना चाहिए था, 10 लाख का मेहर बनवाना चाहिए था, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मेहर बनवाना चाहिए था। जब मेरा मेहर बना, तो मैंने पहले ही कह दिया कि देखिए हमारे जो वक्त है, वो वक्त दूल्हा दुल्हन को दुआ देने में खर्च कीजिए, बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए मेहर पे।
तो मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा अपनी खुशी से आप मेहर करवा दीजिए, कितना करवाना है? तो हमने 50,786 रुपये नकद मेहर अदा किया। यार 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख जरूरी नहीं है, मेहर 500 भी हो सकता है। वो मेरा और मेरी वाइफ का पर्सनल मैटर है, वो किस मेहर पे मुझे कबूल कर रही है। अगर वो पाँच हम तो फिर कह रहा हूँ दोबारा, जब पर्सनल मैटर है तो हमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो भाई साहब? उन 2600 लोगों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? जब पर्सनल मैटर है तो एक कोने में जाकर खामोशी से इश्तिहार छपवा लेते, उसमें करवा देते भी ऐसे ऐसे इतनी मेहर होगी। ये जो हजरत जी आए थे जिनसे निकाह पढ़वाया था, उनसे शांति से कह देते इतना चढ़ा दो, आवाज मत करो, जोर से मत बताओ कितना मेहर है, आप खामोशी से कर दो। आप तो स्टेज पर बिठाकर मेहर को बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। बताओ आगे। मेहर पे मुझे कबूल कर रही है, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 50,786 के मेहर के साथ मुझे कबूल किया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी सिर्फ ट्रोलिंग इसलिए हुई कि लोगों को व्यूज मिल सके। ईशान अली इज अ पॉपुलर पर्सनालिटी, बड़ा तो क्रिएटर, इज मैं एज अ इस्लामिक क्रिएटर सेलिब्रिटी था। लोग मुझे मेरे नाम का सहारा लेकर, इन नाम। बातों का सहारा लेकर कुछ व्यूज इकट्ठे करना चाह रहे हैं। इसमें कुछ लोग वो भी हैं जिनके पास मेरे फोन नंबर हैं, जो मुझसे मिल चुके हैं यहाँ आके भी। तो मैं उन लोगों से थोड़ा खिलाफ खफा हूँ। खफा इसलिए हूँ कि वो तुम खफा उनसे इसलिए हो कि तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वो लोग गुनाह की बुराई करेंगे। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वो तुम जो काम कर रहे हो उसकी बुराई करेंगे। तुम्हारे इर्द गिर्द जो काम हुए हैं, तुम्हें उम्मीद ये थी कि वो तुम्हारे गलतियों के सहारा बनेंगे, तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें कवर करेंगे, जैसे तुम्हारा भाई कर रहे हैं। और एक लड़का और है शामले से रंग का, वो तो आलिमों को गाली दे रहे हैं। उस्ताद क्या करोगे तुम? आलिमों को गाली दे रहे हैं वो, कि ऐसा आलिम वैसा आलिम, आलिम खुद ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। और वो इस्लामिक क्रिएटर नहीं, बस कंटेंट क्रिएटर है। मैं तो हमें नसीहत क्यों दे रहा भाई? जब क्रिएटर है तो कुछ और कर, नंगा नाच कर जैसे दुनिया कर रही है। चलो आगे। मुझे कॉल कर सकते थे, तफ्तीश से बातों की मालूमात कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। जब कॉल कर सकते थे, मालूमात कर सकते थे, जो कांड कर चुके वो रिकवर हो जाता, वो वापस हो जाता। लोगों को पता चलने चाहिए कि तुम जैसे दिखते हो ऐसे मत बनो, तुम राह रास्त पर रहो, तुम जैसे हो वैसे रहो। हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ मत रखो। वीडियो बनाने का सबका मतलब ये है कि जिसे तुम इतना नेक, इतना अच्छा इंसान मान रहे थे, तुम उसके शादी निकाह के प्रोग्राम देखो। तुम लोग ऐसा मत करना जैसे ईशान भाई कर रहे हैं, या ईशान भाई के साथ हो रहा है, या ईशान भाई के रिश्तेदार, मेहमान, गेस्ट, दोस्त कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए खुद को संवार कर संभाल कर चलना। इसलिए वीडियो बन रही है भाई साहब। चलो आगे। आ, वो भी दूसरे नए नए बच्चों की तरह, जो नए बच्चे हैं जो यूट्यूब पर शुरुआत कर रहे हैं, उनकी तरह उन्होंने भी ये शूट किया, ब्लॉग बनाया, कह रहे ये क्या किया ईशान ने, ये कितना मेहर। तो ये गलत है। आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते थे, मैं आपको खुद डिटेलिंग देता। और इसमें कुछ लोगों ने ये ट्रोलिंग इसलिए भी की क्योंकि मैं उन्हें शादी में नहीं बुला सका। तो भाइयों देखिए, लोड बहुत था। मुझे सुनने में आया कि यार हमें हमें शादी में नहीं बुलाया ईशान ने, हम तो करेंगे ट्रोलिंग, हम तो खाएंगे मुद्दे। देख लो तो उस्ताद, देखिए ये वो जो औकात है वक्त तुम्हारी, था कर लो। उसमें मैं करो, बहुत ज्यादा बिजी था। 33.3 मिलियन है, कुछ करो लोग इसे मेरे मन 50 से मिलियन कराओ। मिलने आए नहीं, करो मैं तुम्हारी। उनको बड़ा प्यार करता हूँ, उनकी अल्लाह रहम इज्जत करे, करता हूँ, बहुत प्यार कदर करते करता हूँ। हैं। अगर इतना मेरे प्यार अपनी जहन में बीवी से भी उनका नहीं नाम करते आता तो जितना मैं तुम्हें जरूर कर रहे हैं। बतलाता। तो कुछ लोगों ने इसलिए भी ट्रोलिंग की, तो ये गलत है। अजी हम मेहर गलत की है बात हो बिल्कुल। गई, देखिए क्लियर। तो मेहर के बाद आ जाते हैं दहेज पे। मेरी बारात में मैंने कोई जमीन, किसी की जायदाद, लाखों रुपया माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। दो और जो काम तारीफ के कार आपने किए हैं उन पर कुछ तारीफ भी भी नहीं होगी। किया। जी मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी आ रहे थे जी कि जी माशाल्लाह। ये करेंगे वो कर देंगे, लेकिन मुझे मैं इन सब चीज़ों में पढ़ते नहीं अच्छा है। नहीं समझता। हाँ जी, यार अच्छी अल्लाह बात। ने मुझे जो भी दिया है बेशक वो बेशक। मेरे लिए काफ़ी है। हाँ जी। अल्लाह के देने से भला चलता है, किसी के जी दहेज जी जी। देने से कुछ भी भला नहीं चलता, बेशक। कुछ भी नहीं होता। हाँ जी। मेरा ये मानना है पर्सनली, इस बात को आप पॉइंट कीजिए, नोट कीजिए इस बात को, कि अल्लाह हमें लिख ली। इस लायक बनाए कि हम अपने कार की टंकी हर जी वक्त फुल रख सकें। बेशक बेशक। अल्लाह हमें इस हम बस लायक ना कार ही ना बनाए कि ट्रोल करके कोई क्या हमें पता कार वार कार मिल जा, दहेज में दे सके। व्यूज आ जा, मोनेटाइज हो क्योंकि जा। मैं कार चलाता हूँ,
कार चलाने से ज्यादा मुश्किल है कार की टंकी को फुल रखना। वो आप तब रख पाओगे जब अल्लाह आपको पैसा देगा। बेशक। दहेज कोई एक बार दे देगा, कार जी। कोई एक बार दे देगा। तो मैंने कोई दहेज नहीं लिया। जी इस पे माशाल्लाह। कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, कह रहे नहीं यार हम ईशान कर अली रहे की तारीफ, इतनी ईशान शादी भाई में ने कोई बड़ी कार जहेज नहीं नजर लिया, नहीं आई, दहेज नहीं लिया। लगा हुआ ये बहुत सारा तमाशे वाला दहेज नजर नहीं आया। यहाँ कोई डिमांड नहीं, कोई दहेज का प्रेशर नहीं, और शादी में अपने आप उतना रुपया खर्च करो। मैंने अपने ससुर से कहा जी। कि उतना रुपया खर्च करो कि किसी का उधार कर्ज ना हो। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। आप देखेंगे जो जिस हॉल में मेरी बारात गई है वो कोई बहुत बड़ा ग्रैंड हॉल नहीं है, छोटा सा एक नॉर्मल हॉल है। बालकनी तो थी ऐसी देखिए माशाल्लाह। ऐसा कुछ भी नहीं था कि गलत सलूट किया गया, आपके और ससुर सिर्फ साहब एक को, गलती है, सलाम कहना मेरा। बस एक गलती जिसको मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, एक्सेप्ट लेकिन नहीं, उसके कबूल। पीछे की वजह मैं आपको जरूर अस्तगफार, बताऊंगा। इस ब्लॉग के साथ बने अस्तगफिरुल्लाह। रहिएगा। ये ब्लॉग बनाने का मतलब किसी से हेट करना नहीं है, जी मेरे जी दिल में बिल्कुल। किसी के लिए भी आई हेट नहीं है भाई। मुझे लव यू ईशान काम भाई, बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तरफ तो से भी मेरे कोई पास हेट इतना नहीं है। वक्त नहीं है मैं किसी से नफरत कर सकूं। मैं तो सभी से प्यार जी करता हूँ। जी जब बेशक जब मुझे माशाल्लाह, लव यू टू। जिसका भी फेस ध्यान आ जाए, जिसकी बातें ध्यान आ जाए, जिक्र हो जाए, तो मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, जी यही जी मेरा काम माशाल्लाह। है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे शादी के बाद की, शादी के बाद तो दहेज की बात भी क्लियर हो गई। होगी थी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है ये कि मेरे वलीमे की बात। हाँ जी, वलीमे की बात वलीमा, करिए आप। तो वलीमे का मैटर सिर्फ इतना है कि मैंने एक अच्छा हॉल लिया, हाँ जी, इसमें मेरी कोई खता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पैसा शहर होता है में तो खता अच्छे लॉन इसीलिए बनाए कवर हो जाते हैं जाती है। जिसमें हम अच्छे से फंक्शन कर सकें। जी 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 कोई माशाल्लाह। देख के ये सोचे कि अरे यार काश मेरा वलीमा भी ईशान अली की तरह हो। कसम खुदा की, कमेंट करके बता दो कौन कौन चाहता कि आपका वलीमा ईशान भाई की तरह हो। जाओ कर दो कमेंट, जाओ। है कोई? अरे दो कमेंट भी आ जाए, और तुम्हारे कमेंट में भी देखूंगा अभी मैं कितने कमेंट आ रहे हैं कि तुम्हारी तरह वलीमा करे वो। इंशाल्लाह अगली वीडियो कमेंट की बनाऊंगा। अच्छी बात है अगर हम इसको पॉजिटिव में लें, तो आप मेहनत करो ईशान अली की तरह, हाँ, फिर आप भी ईशान अली की तरह मेहनत करो, इस्लामिक कंटेंट बनाओ, लड़कियों को हिजाब की तालीम दो, कुरान की तालीम दो, अच्छी अच्छी तालीम दो, और फिर खुद बेगैरत हो जाओ। ये करो, समझ गए? कंटेंट बनाओ, कसम खुदा की इस्लाम को तुम रिप्रेजेंट करो, चाहे इस्लाम को बदनाम करो, फेमस होना तय है तुम्हारा। ठीक है, ये ईशान भाई कह रहे हैं। हम लोग अगर इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो हमें लोग कम सुनते हैं। अगर कोई नौजवान इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, उसकी तारीफ करता है, तो उसको बंदा ज्यादा सुनता कि भी देखो, ऐसे जहालत भरे माहौल में, ऐसे गंदे माहौल में भी, इतने बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती, फैशन वाले माहौल में भी एक नौजवान जिसे बेगैरती करनी चाहिए, वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो करिए आप भी ऐसे ही। आप नहीं करिए ऐसा। अगला। की तरह अपना वलीमा कर सकते हो, तो ये एक जी, मोटिवेशन है। अगर आप मोटिवेशन है। देखें ये एक मोटिवेशन की तरह आप इसको मोटिवेट हो सकते हैं इस बात से। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ हमने उससे अच्छा खाना बनवाया, हाँ जी, अच्छा लॉन लिया जी, क्योंकि सर्दी का वक्त था, बिल्कुल। प्रॉपर प्रॉपर इन्होंने लोन लिया जिसमें सर्दी नाम की कोई भी चीज नहीं थी। जितने भी वहाँ मस्तूरात आई थी, सबको रजाई, कंबल और जैकेट, ग्लव्स वगैरह दिए, क्योंकि सर्दी का एहसास नहीं होने दिया। बिल्कुल इन्होंने ऐसा लोन कराया था। कोई भी बेपर्दा नहीं थी, कोई भी जाली वाले कपड़ों में नहीं थी, कोई भी हाफ बाजू में नहीं थी, क्योंकि इन्होंने इंतजाम ऐसा किया था सर्दी की वजह से सबको फुल ड्रेस, फुल हीटर और गर्म एसी का इंतजाम किया था वहाँ, बिल्कुल कि आपको सर्दी इतनी सी नहीं लगी। आपको ऐसे ऐसे कवर दिए थे बिल्कुल कंफर्ट के, उन्हें एक सर्दी का एहसास ही ना हो, ये इंतजाम किया था। हाँ जी ईशान भाई बताइए आगे। अरेंजमेंट किया लोगों के रुकने का। ये करना गलत नहीं है, सभी करते हैं। बिल्कुल सही बात जितना आपकी। जिसका हिसाब होता है वो उतना करते ऐसे ही हैं। तो करता ये हूँ। बात तो आप मेरी इस बात को समझिए, इसमें समझ कोई गए, भी मेरी समझ गए। खता आप नहीं गलती है। थोड़ी मानने, आप हमें समझा रहे हैं। सेकंड थिंग, अब मेन बात, हाँ जी। डीजे। डीजे। डीजे डीजे। ये गलत हाँ है। जी। जिस लॉन को मैंने लिया था हाँ जी। इस वक्त भी हाँ अगर जी। आप देखेंगे तो अभी भी उसमें कोई फंक्शन होगा, ठीक क्योंकि है। उसमें लगातार फंक्शंस चलते हैं। ओके तो ओके। मेरा फंक्शन जिस दिन था, सुबह जब मैं गया, जिस रात शाम को 8 बजे मेरा फंक्शन शुरू होना था, मैं अगली सुबह वहाँ गया। हाँ जी। तो 12 बजे के वक्त हाँ जी। मैं वहाँ गया। मैंने कहा कि सुबह ये बारह जो बजे डीजे आप, क्योंकि ये जो डीजे मुझे दिख रहा है ये मैंने लगवाया नहीं था, आप इसे हटा दीजिए। तो ठीक। उन्होंने मुझसे ये कहा ईशान भाई, डीजे बजना ना बजना आपकी मर्जी,
लेकिन ये डीजे तो हॉल का एक पार्ट है। हम ऑपरेटर नहीं बुलाएंगे जो उसको ऑपरेट करेगा, जो उसको बजाएगा, ओके क्योंकि ओके आपने मना कर दिया है। ओके। ये एक लड़की है जो बिना कपड़ों की खड़ी है। ईशान भाई ने बोला कि भाई साहब इसे हटा दीजिए, हमें इस लड़की का कोई इस्तेमाल नहीं। तो मालिक साहब कह रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें या ना करें, ये तो यहीं खड़ी रहेगी, ये यहीं है, यही समझे। भाई ईशान भाई कह देते कि भी हटा लीजिए, गुजारिश आपकी। चलो खैर, चलता है अगला। अगर आप डीजे बजाने वाले को बुलाना चाहते हैं तो उसके आपको रुपए देने पड़ेंगे। मैं कहा ओके। नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं चाहिए। मतलब मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूँ डीजे के। भाई फंक्शन शुरू हुआ, गैदरिंग हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। दूर दूर से जिन जिन यूट्यूबर्स को, जिन जिन अपने भाई यूट्यूबर्स को मैंने बुलाया था, सभी लोग और आए। जो बिन बुलाए आए थे वो भी तो आपके इतनी भीड़ फैन हो गई बेचारे। कि गिफ्ट्स तक लेने का वक्त नहीं मिल रहा था। हाँ जी। अच्छा, इतनी भीड़ के वक्त, किस वक्त, मैंने बताया आपको कि 2000 तो मेरे इसमें मेहमान थे और 600 मेरे फैंस थे जो जो बिन इतनी बुलाए आए थे। अलग सिक्योरिटी मेरे होने के बिन बुलाए बावजूद फैन किस लोगों, तरह से आ गए मुझे नहीं अस्सलाम पता। वालेकुम। किस वक्त भाई वो डीजे बज गया, उन 2600 लोगों में उनमें से कोई एक ऐसा बंदा था जिसने जाके वो डीजे के स्विच ऑन करके, क्योंकि फंक्शन उस रात हुआ था, स्विच ऑन करके उसने डीजे बजा लिया। भाई साहब हम मिडिल क्लास वाले, हम गरीब, ठीक, हमारी शादी होती है 1 2 3 लाख 4 5 लाख 5 इसमें, ठीक। यार कोई एक चमची नहीं उठा सकता बिना घर के मेंबर की इजाजत के, एक चमची से, चमची भी तंदूर पे से रोटी नहीं ला सकता, समझ रहे हो तुम। और इस भाई साहब का डीजे बजा दिया, डीजे क्या जनाजा उठा दिया। अभी आगे सुनिए। और जब मालिक ने कह दिया कि बिना पैसे के हम उसको ऑपरेटर को नहीं बुलाएंगे, फिर पैसे किसी ने दे दिए है जी। जब इतना बड़ा लोन करा है आपने, तो ऑपरेटर डीजे का सिस्टम भी समथिंग 30 40 हज़ार में तो होएगा ही है भाई। 5 हज़ार में तो गरीब गुरबे बुला लेते हैं अपने घर पे बजाने के लिए। तो मेरे हिसाब से 40 50 हज़ार तो मानो किसी ने नू निकाली होगी बगल से, गड्डी लो लो ईशान भाई की तरफ से, बजाओ डीजे आज वलीमा है। चलो आगे देखते हैं। क्योंकि इतना शोर था स्टेज पे रिसेप्शन वाले दिन, मैं खुद परेशान था, इतना शोर हो रहा था मेरे आसपास। तो किस वक्त डीजे बजा मुझे नहीं पता चला, लेकिन हाँ जब जोर से आवाज डीजे की आई तो मैंने, जब जोर से आवाज डीजे की आई, ईशान भाई ने अपना शेरा उतारा और भागम भाग डीजे के पास गया, उसके तार खींच दिए कि ये बंद करो, ये क्या कर रहे हो तुम। ऐसी हुआ ना ईशान भाई, बताओ इन्हें। कि कुछ लोगों ने मेरे भाईजान को भी खड़ा कर लिया पूरे है। भाईजान अब हमारे वो तो भाईजान ना तो भाईजान एक एजाज बस, देखे भाईजान इनके, वो वही उन्होंने सफाई दे देखा रहे कि अभी कमेंट जहाँ में काम आके, चल रहा किसी है को कुछ उन्होंने भी कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, मार आलिमों दिए को, सुन के। सही है। और ऐसा नहीं अब है कि इन्होंने किसी भी यहाँ से लड़की के गरीब नोट को बुरा उठाए कह गए, दिया। किसी बाहर वाली लड़की को बुलाया गया। हमारे गेस्ट थे ये, जो भी थे में जो भी लड़कियां थी सब गेस्ट थी, कुछ काम करने वाली लड़कियां थी, हाँ जी। कुछ जानने वाली लड़कियां हाँ थी, जी। उन्हीं को हमने बुलाया। हाँ जी। तो भाईजान उस पर शायद कुछ जगह पे नोट भी बयान कर रहे थे, तो मैंने, इन्होंने नोट उड़ा दिए। तुम नो बताओ, जिस लड़की पर नोट उड़ाए होंगे वो बाहर वाली इनकी नज़र में बेगैरत हैं जो इन्होंने नहीं बुलाई, और अपनी ऊपर पैसे लुटा रहे। क्या तुम्हारी की इज्जत नहीं है? तुमने अपनी भी उनकी तरह समझ ली, बताओ। हम्म। ईशान भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है आप। चलो। इस पे नाराजगी भी जाहिर की और हम्म। मैंने मना भी किया हम्म। कि मैंने कहा यार ये डीजे सबसे पहले, तभी वीडियो डलती किसी से भी डलवाते कि भाई जिसने भी वीडियो बनाई हो, वो बना भी ली हो तो अपने अंडर में रखे, सोशल मीडिया पर मत डाले। सोशल मीडिया पे मेरी इज्जत है, मैं एक इस्लामिक क्रिएटर, पता नहीं, एक इस्लामिक क्रिएटर भी मानो, एक मैं मुसलमान हूँ, इससे मेरी बेइज्जती होगी, इस्लाम की बदनामी होगी। तभी डाल देते एक छोटी सी स्टोरी, किसी डलवाते आपके मैनेजमेंट होंगे बहुत सारे, एक आप बड़े क्रिएटर हैं 25 35 मिलियन के। चलो आगे। ये बताओ बजाया किसने। हम्म। मैं अभी भी उस शख्स का नाम जानना चाह रहा हूँ जिसने डीजे बजाया। उसके बाद लड़कों ने क्या किया, अपना फोन लगाए, कनेक्ट किया और शुरू डीजे सॉन्ग बजने लगे। जैसे ही मुझे पता चला मैंने फोन बंद करवाया। सब जानते हैं इस बात को। डीजे थोड़ी हो रहा है जी, जो जो भी आ रहा लगा रहा, जो भी आ रहा लगा रहा। फिर इतने बड़े लोन का क्या फायदा हो भी, जो भी आ रहा लगा रहा है जी। मजा नहीं आ रहा बात में, ये कहानी किसी ने सुनाई है तुम्हें है जी शान भाई।
या ऐसे ऐसे बताना, स्क्रिप्ट लिखवाई ये भी कंटेंट की तरह या ऐसी ऑन द स्पॉट चल रहे हो? दिल से नहीं आ रहे बात, चलो। लेकिन ये डीजे बजा मेरे ही वलीमे में, तो इट्स माय फॉल्ट। मैं फिर इट्स मान माई रहा हूँ कि फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट। इंग्लिश दिखा रहे हो उस्ताद, अस्तगफिरुल्लाह कह दो, दिल को खुशी मिलेगी, सब्र आएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कह दो, इट्स माई फॉल्ट। अंग्रेज। ये ऐसे हुआ, डीजे इस तरह से बजा है, मैं उसके लिए मैं खुद शर्मसार उसी वक्त हो गया और अभी भी हूँ शर्मसार। चलो खुदा माशाल्लाह। से मैंने अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी है, क्योंकि वो मेरे फंक्शन में बजाया किसी ने भी। तो मैं जो मेरे अपने थे, मेरे नज़दीकी थे, उन्होंने मुझे मुझे भी बुरा लगा जब मुझे पता चला, जब मेरे पास फर्स्ट वीडियो आई, मैंने कहा अरे यार ये क्या किया है, किसी ने वीडियो भी पोस्ट कर दी। जिनका इस बात से दिल दुखा है, जिन भी हज़रत का, जिन भी फैंस का, मैं नाम लेके नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, उसके लिए आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। और ये मैंने अल्लाह से भी कह दिया है, क्योंकि माफ़ करने वाला अल्लाह है। भाई अल्लाह से भी आई एक्सेप्टेड कहा था या तौबा इस्तगफार कि या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गए, या अल्लाह मैं आइंदा से कोशिश करूँगा कभी ऐसा काम ना हो, इस तरीके से कहा था क्या? फिर या ये ऐसे आई एक्सेप्टेड गुनाह ये वो करके भाई थोड़ा सा तो। जो लोग नाराज़ हुए हैं वो अपनी नाराज़गी दूर कर दें, ये मेरी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ईशान भाई ने सवालात किए हैं आपसे, सवालातों का खुलासा क्या है, लोगों ने किसी ने भी ऐसे सवाल की ना तो मुद्दा बनाया है, ना ही उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है, ना ही उस पर कोई भी इनको टोन कसा है। लेकिन जितनी भी बातों के लिए किसी ने वीडियो बनाई है, उलमा ने, हमने, तुमने और भी लोगों ने जिसने भी वीडियो बनाई है, उन्होंने और ही कामों पर वीडियो बनाई थी जिसका ईशान भाई ने एक का भी खुलासा नहीं कहा और ना ही उसके बारे में कुछ बात की। जैसे कि घर की रसोई अलाना फलाना, यानी ना जाने कौन कौन सी रस्में की हैं जिसका इन्होंने ना तो खुलासा किया है और ना ही उसके बारे में कुछ बातचीत की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ईशान भाई ने बोला था कि भी मेरे जैसा वलीमा करने वाले लोग, तो मैं एक कमेंट का रिव्यू करूँगा इनका अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में जुड़ने के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग ऐसी चीज़ वाहियात चीज़ों में ना पड़ें, कम करें मगर अमल करें। ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। दुआ खैर में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।